विरोधी चाहे पीएम मोदी को कितना भी गिराने की कोशिश क्यों ना कर ले, उन्हें तानाशाही साबित करने के लिए कितने भी पैसों में क्यों ना आग लगा दे, लेकिन जब बात देश की रक्षा करने की आएगी तब मोदी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, चाहे अपने देश की रक्षा की बात हो या फिर पड़ोसी देश की। नेपाल में जैसे ही तबाही की खबर आई, यह खबर मोदी तक पहुंची, उन्होंने तुरंत बालेन शाह से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बातचीत करते हैं, नेपाल का दर्द सुनते हैं और पूरी मदद का ठोस भरोसा देते हैं। और भारत की रफ्तार भी आप देखिए, रात करीब 9 बजे के आसपास विदेश मंत्रालय हरी झंडी दिखाता है और रात करीब 11 बजे के आसपास यानी महज 2 घंटों के भीतर 10 टन राहत सामग्री और जीवन रक्षक दवाइयों की पहली खेप काठमांडू की धरती पर उतर जाती है। इसे कहते हैं सुपर पावर की रफ्तार, इसे कहते हैं सच्चे फर्स्ट रिस्पॉन्डर और उनका दम। जब दुनिया सिर्फ कागजी हमदर्दी जताने में वक्त जाया कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत सीधे धरातल पर एक्शन दिखाता है। नेपाल संकट के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधकर एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि वायु सेना यानी IAF के विशालकाय C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है। ये महज मदद नहीं, बल्कि पीएम मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति का जीवंत प्रमाण है। भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब जब पड़ोसी देश संकट में होंगे, भारत अपनी सीमाओं से परे जाकर एक बड़े भाई का धर्म निभाते हुए आगे खड़ा मिलेगा। नेपाल की इस भीषण त्रासदी में भारत की ये रफ्तार देखकर पूरा वैश्विक समुदाय दांतों तले उंगलियां दबा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों तक पीएम मोदी के त्वरित फैसले और भारत की दरियादिली की जबरदस्त सराहना हो रही है। भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक तेजी से उभरती आर्थिक ताकत ही नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जीने वाला एक जिम्मेदार और मजबूत वैश्विक लीडर है। दुनिया जब सिर्फ बयानों में तसल्ली देती है, तब नरेंद्र मोदी का भारत राहत सामग्री और एयरक्राफ्ट के साथ जमीन पर उतर चुका होता है। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ अपने ही देश नहीं, बल्कि दुश्मन देशों को भी भारत ने हमेशा मदद पहुंचाई है। पाकिस्तान को भी भारत ने मदद का ऑफर दिया था। 2010 में भारत ने प्राकृतिक आपदा में राहत के लिए पाकिस्तान को 2 अलग-अलग मौकों पर $25 मिलियन देने का वादा पेश किया था। मानव कल्याण को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ती हुई भूमिका वसुधैव कुटुंबकम के दार्शनिक और सभ्यतागत सिद्धांत पर आधारित है। ये पूरी प्राचीन सांस्कृतिक विचार है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार। ये सिद्धांत सामूहिक भलाई, मानवीय एकजुटता और मानवता के प्रति साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है। नेपाल के कठिन समय में पीएम मोदी का ये एक्शन भारत के बढ़ते वैश्विक दबाव, अटूट भरोसे और पड़ोसी धर्म की सबसे बुलंद मिसाल है। भारत की इसी धाक और तेजी ने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि एशिया में जब कोई संकट आएगा, भारत हर हाल में मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहेगा। भारत तो दुश्मनों को भी मदद पहुंचाता है, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।